मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 मैथमेटिक्स के अंदर अपना टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू करते हैं। 3.5 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की थी जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दी गई थी। आज हम 3.6 को सोल्व करते हैं। वो भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। हमारे पास वहाँ पर जो मेथड थे उन्हीं मेथड्स का यूज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर अपने पास मेथड फैक्टर मेथड और दूसरा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज आपकी है। इसके केवल 2 ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, जिसमें आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड के आधार पर। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने 10th क्लास में किया है, जो 9th क्लास में किया है वही है, लेकिन जो चेंज इसमें क्या है कि यहाँ पर हमने रियल रूट्स को सोल्व किया है और यहाँ हम इमेजिनरी रूट्स को सोल्व करने जा रहे हैं। तो फैक्टर मेथड के अंदर आपने 10th क्लास में सीखा है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म की जो प्रोडक्ट है उसके ऐसे दो फैक्टर्स अपने को क्रिएट करने हैं जिसकी वैल्यू 8 आल्फा x आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 16x² है, आल्फा तो है ही इसमें। तो क्या किया जाए, हमने सोल्व किया कि आल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ आप क्या लगाएंगे, आल्फा स्क्वायर, लेकिन साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको राइट कर सकते हैं x² 8 अल्फा x प्लस 16 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब आप अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 तो यहाँ पर -16 आ जाएगा। अब आपको 16 अल्फा स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसकी वैल्यू 8 अल्फा x आए। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे x² 4 अल्फा x प्लस 4 अल्फा x प्लस 16 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इन पहली दो टर्म्स में से कॉमन है अपने पास x, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 अल्फा, और इन दोनों में से कॉमन है अपने पास प्लस 4 अल्फा। तो 4 अल्फा कॉमन x और यहाँ से आ जाएगा अपने पास प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर यहाँ भी और ये फैक्टर यहाँ भी सेम है, तो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं x प्लस 4 अल्फा। दिस टर्म इज कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म यहाँ पर है x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 0। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, तो यहाँ से x प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आएगी आपकी x इक्वल्स टू -4 अल्फा और सेकंड वैल्यू भी x इक्वल्स टू -4 अल्फा। तो ये रियल की जगह इमेजिनरी रूट्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे हैं तो उसके रूट्स भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही बेस्ड होंगे आपके। अब इसका जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो मैंने नहीं करवाया इसमें, क्योंकि उससे इसी से रिलेटेड है। जहां आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी उस कांस्टेंट टर्म के साथ आपको अल्फा स्क्वायर लगाना है और साइन जो है वो चेंज करना है। उसके आधार पर आप फैक्टर करेंगे और वैल्यू x की फाइंड आउट करेंगे। अब हम सोल्व करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। यहाँ पर अपने पास भी वही कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं है कुछ भी। तो सबसे पहला टर्म है x² माइनस √2 अल्फा x, यहाँ साइन चेंज और अल्फा स्क्वायर। अब 12 और इसकी जो प्रोडक्ट है वहां पर आपके पास माइनस का 12x² अल्फा स्क्वायर आएगा। जो प्रोडक्ट आ रही है -12x² अल्फा स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसकी वैल्यू -√2 अल्फा x आए। तो इसका मतलब क्या है कि इसके फैक्टर भी आपको किसमें बनाने पड़ेंगे, रूट में ही बनाने पड़ेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 3√2 और √2, क्योंकि √2 को √2 से प्रोडक्ट करेंगे 2 आएगा और 2 को 3 से करेंगे 6। तो यहाँ पर अपने पास 12 है, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा 2√2 कर दीजिए, क्योंकि 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये नेगेटिव ले लेंगे ये पॉजिटिव ले लेंगे, तो -√2 अल्फा x आ जाएगा। तो यहाँ आप फैक्टर लिखेंगे x² माइनस 3√2 अल्फा x और प्लस 2√2 अल्फा x। जब इसको सोल्व करेंगे तो -√2 अल्फा x आएगा और इनकी जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 3 to 6 और 6 to 12, तो यहाँ से x² अल्फा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो x है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3√2 अल्फा और इसमें एक टर्म होगी माइनस का 12 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास
ऐसी वैल्यू कॉमन निकालनी है कि फैक्टर आपका यही रहे। तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं 2√2 आएगा, तो ये कॉमन चला गया, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 3√2 आएगा इक्वल्स टू 0। अब ये फैक्टर आपका सेम है, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3√2 आएगा और यहाँ रह जाएगा x और यहाँ पर है 2√2 आएगा इक्वल्स टू 0। आएगा फर्स्ट 0 और सेकंड 0, x माइनस 3√2 आएगा इक्वल्स टू 0 और सेकंड है x प्लस 2√2 आएगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 3√2 आएगा और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 2√2 आएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रुट्स होंगे, तो दोनों रुट्स आपके पास कैसे हैं, इमेजिनरी रुट्स। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6, जिसके अंदर अपने पास x² प्लस ब्रैकेट 3 माइनस आइटा x माइनस 3 आइटा इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो आएगी माइनस 3x² आइटा। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसकी वैल्यू ये आई अपने पास, तो यहाँ आप इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, x² प्लस 3x और माइनस का आइटा x माइनस 3 आइटा इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों की प्रोडक्ट जब आप करेंगे 3x की और आइटा x की तो वैल्यू यही आएगी 3x² आइटा। तो इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए थे यहीं पर ब्रैकेट में, इनमें हमें बनाने पड़े थे इन क्वेश्चंस के अंदर। जो दो फैक्टर आपने यहाँ लिखे हैं वो आपने बनाए हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी गिवन है इसमें। तो आप यहाँ से सोल्व करेंगे, कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का आएगा ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस आएगा इक्वल्स टू 0। When the product of two number is 0, either first 0, x plus 3 equals to 0 or x minus iota equals to 0. So value is x is equals to minus 3 और x equals to iota. तो एक रियल रूट है और दूसरा इसका इमेजिनरी रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट आपके मिल गए इसके। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट करते हैं, वो भी फिफ्थ पर ही बेस्ड है, कोई उसमें ज्यादा चेंज नहीं है। 6 पार्ट है इसका, x² माइनस ब्रैकेट 3√2 प्लस 2 आइटा x 6√2 आइटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की जो प्रोडक्ट है उसका सॉल्यूशन यहीं पर दिया हुआ है, तो यहाँ सॉल्यूशन आएगा 6√2 x² आइटा। तो जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 6√2 यहाँ पर आपके पास x दोनों के साथ आ जाएगा, x² 3√2x प्लस 2x आएगा और 6√2 आएगा इक्वल्स टू 0। अब आप इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगी 6√2x² आएगा, यही मिलेगी 3 to 6√2x into x² और आएगा, और साइन इसका नेगेटिव है तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन में दोनों साइन नेगेटिव है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें से कॉमन है x माइनस 3√2, यहाँ से कॉमन है अपने पास 2 आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस साइन कॉमन है तो माइनस आएगा पर 3√2 इक्वल्स टू 0। सेम फैक्टर है x माइनस 3√2, तो यहाँ रहेगा x माइनस 2 आएगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3√2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 आएगा। तो फर्स्ट के हमारे पास 6 पार्ट थे, जिसमें से 4 पार्ट आपको बताए गए, 2 पार्ट आपको खुद करने हैं जो पहले क्वेश्चन पर आधारित थे। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी अपने पास 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, here x² माइनस आइटा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपके पास जो मेथड दिया हुआ है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, तो फैक्टराइजेशन मेथड है, नहीं आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो मेंशन है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को फैक्टर मेथड से किया, सेकंड को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए अपने पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ए बी सी, ए हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो a = 1 आ जाएगा, b = x का कोएफिशिएंट माइनस अल्फा और c कांस्टेंट का है 6। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है we get x = -b plus minus root b square minus 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, b की वैल्यू माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस आएगा का स्क्वायर हो जाएगा आएगा स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 6 और नीचे आ जाएगा अपने पास 2 इंटू a 1 है। तो वैल्यू आ जाएगी आएगा प्लस माइनस रूट आयता स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया था आयता स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से आयता स्क्वायर -1 आ जाएगा और माइनस में यहाँ जाएगा 6 और 4 से करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से प्लस माइनस आयता प्लस माइनस का रूट 25। और आपको ये भी बताया गया था कि -1 का जो रूट होता है वो आयता के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ माइनस को जब रूट से एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास आयता लगाना पड़ेगा। 25 किसका होता है 5 का, तो 5 आयता आ जाएगा, आयता बना है माइनस रूट से और डिवाइडेड बाई 3। अब ये प्लस और माइनस है तो आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे x = एक बार पॉजिटिव साइड एक बार नेगेटिव साइड, आयता प्लस 5 आयता बाई 2 और दूसरा आ जाएगा x = आयता माइनस का 5 आयता डिवाइडेड बाई 2। 5 + 1 सेम टर्म है, आयता की है दोनों, तो सब हो जाएगा 6 आयता बाई 2 3 आयता आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आयता -5 आयता -2 आयता, सॉरी 4 आयता बाई 2 से कैंसिल करेंगे -2 आयता। तो ये इसके रूट्स हैं अपने पास। तो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने फैक्टर मेथड अप्लाई किया था और इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व किया है। वैल्यू वही आएगी आपके पास जो फैक्टर से करोगे चाहे आप फॉर्मूले से करोगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड भी आप करेंगे, फोर्थ पार्ट में करवाना उसका। पार्ट 4 है, गिवन क्वेश्चन है आपके पास 2x² - 3 + 7 x प्लस 9 - 3 = 0। तो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू हम राइट करते हैं ना। a = 2, b = -3 + 7 c = 9 - 3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास x = -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर - 4ac बाई 2a। तो यहाँ से -b का मतलब ये है तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा 3 + 7 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 + 7 आएगा का होल स्क्वायर b स्क्वायर -4 a है 2 और c है अपने पास 9 आएगा -3 अपॉन 2 इंटू a डी। तो ये आ जाएगा 3 + 4 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी प्लस माइनस रूट, इसका स्क्वायर बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 आएगा स्क्वायर प्लस 2ab 7 3 = 21 इंटू 2 42 आएगा माइनस 4 2 = 8 को 9 से करेंगे 72 आएगा माइनस 8 को 3 से 24 प्लस और नीचे आ जाएगा अपने पास
2 into 2 4। तो यहाँ से आप इसको जब सोल्व करेंगे आगे तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 सॉरी 7 आएगा है 3 प्लस 7 आएगा प्लस माइनस 2। तो इसके अंदर आ जाएगा अपने पास 9 प्लस 49 आल्फा स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर होता है -1। यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे 42 अल्फा माइनस 72 तो इसमें इससे माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 49 अल्फा स्क्वायर 42 में से 72 माइनस 30 आएगा प्लस 24 अपॉन में आ जाएगा अपने पास 4। अब जो रूट अपने पास है उस 49 अल्फा स्क्वायर उस रूट को इस प्रकार से राइट करना है ताकि ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर बने, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर यदि ये बनता है तो उसके बाद इसका रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा, किसको किस प्रकार से राइट करें। देखिए 3 प्लस 7 आएगा प्लस माइनस आएगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यही पर आप इसको साइन चेंज कर दें माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से आएगा रूट 9 49 में से 25 माइनस का 25 इसको सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ, क्यों उसका एक रीजन है क्योंकि ये a स्क्वायर तो है ये 2ab है तो b स्क्वायर इन दोनों से बनाएंगे 49 में से 24 माइनस का 25 और माइनस का 30 आएगा अपॉन 4 तो 3 प्लस 7 आएगा प्लस माइनस 2 9 माइनस 25 को लिख सकते हैं प्लस 25 आएगा स्क्वायर और माइनस का 30 आएगा डिवाइड में आ जाएगा 4। तो यहाँ से 3 प्लस 7 आएगा प्लस माइनस 2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 3 प्लस 5 आएगा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ये भी करेंगे 5 3 जा 15 15 2 जा 30 माइनस का करना पड़ेगा ये माइनस का तो माइनस साइन अपॉन में 4। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7 आएगा प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 माइनस 5 आएगा और अपॉन में आ जाएगा 4। तो ये दो x की वैल्यू यहां से लेंगे तो यहां बात करेंगे इसको x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आएगा प्लस का साइन 3 माइनस 5 आएगा बाई 4 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आएगा और माइनस 3 माइनस 5 आएगा बाई 4। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 3 6 7 में से 5 2 आएगा बाई 4 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से तो 3 प्लस आएगा उसे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा एक x की वैल्यू आ और यहाँ से आ जाएगी 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे प्लस का 7 और प्लस का 5 12 आएगा बाई 4 तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 आएगा। तो ये इसके दो सॉल्यूशन। तो एक चीज का ध्यान रखना इसके अंदर रूट के अंदर यदि आपके पास सॉल्यूशन नहीं बनता है तो किस प्रकार से राइट करना है किस स्क्वायर से रूट कटे इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का फिफ्थ पार्ट वो भी इसी प्रकार से वो आप खुद करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है वो खत्म है। इसकी लास्ट जो एक्सरसाइज है उसकी 2 ही क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं।